प्रार्थना क्या है? इसके विषय में कई सारे डेफिनेशंस है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रार्थना एक अन्योन्य संबंध है, एक परस्पर निर्भरता है। जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना की, परमेश्वर उनके साथ अंतरंगता रखना चाहते थे। परमेश्वर उनके लिए मालिक या बॉस नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर कभी इंसान का एक मालिक या बॉस बनना नहीं चाहते थे, बल्कि परमेश्वर हमेशा एक पिता बनना चाहते थे। लेकिन शैतान के भ्रामक शब्दों ने मनुष्य को यह महसूस कराया कि परमेश्वर एक मालिक था, और शैतान ने हव्वा को यह विश्वास दिलाने के लिए एक चाल चली कि यदि तुम फल खाते हो तो तुम परमेश्वर के अधीन में नहीं रहोगे, बल्कि उनके समान बन सकते हो। तथा यह हव्वा के लिए एक मनभावक प्रस्ताव लगा, और उसने आदम को उसके साथ फल खाने के लिए प्रेरित किया, और वे दोनों परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, और मनुष्य के जीवन में पाप और बीमारी और मृत्यु आई। परमेश्वर जो चाहते थे वह था परस्पर निर्भर था, जिसका अर्थ यह है कि यदि आप उसके पास आते हैं तो वह आपके करीब आएगा, यदि आप उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह आपकी ओर मुड़ेगा। परमेश्वर हमारे लिए 100% उपलब्ध है, परंतु तब ही हम उन तक पहुंच सकते हैं जब हम अपने आप को 100% समर्पित करते हैं, और इसे ही परस्पर निर्भरता कहा जाता है, जिसे इंग्लिश बाइबल में अबाइड कहा गया है। परस्पर निर्भरता के लिए 3 विषय बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के आशीषों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर से प्यार करना है। दूसरा, हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारा बॉस नहीं, बल्कि हमारा पिता है। और तीसरा, बहुत जन अपने शारीरिक पिताओं से बहुत दुख झेले हैं। बहुत जन अनाथ हैं और उनको यह भी नहीं मालूम कि उनके शारीरिक पिता होता कैसे है। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शारीरिक पिता और हमारा स्वर्गीय पिता में काफी अंतर है। हमारा स्वर्गीय पिता शारीरिक पिता नहीं है, इसलिए हमें नए रूप से उनके साथ रिश्ता शुरू करना पड़ेगा। जब हम नए सिरे से पिता के साथ रिश्ता शुरू करते हैं, तभी हमारे जीवन में हम परमेश्वर का वो परस्पर निर्भरता, उस रिश्ते में हम जा सकेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।